आज आपका अर्जुन क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आज हम आपको त्रिकोणमिति का फार्मूला बनाने जा रहे हैं जो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा और रटना नहीं, आपको याद करना होगा। याद आपको हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। आइए हम सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज को बनाते हैं। त्रिभुज, इसको हम ए बी सी, ए से लेके जेड तक आपका अक्षर जो लेटर होता है उसमें से आप कोई भी नामकरण किसी भी अक्षर से आप कर सकते हैं। आइए हम दूसरा त्रिभुज बनाते हैं। इसका हम नाम रख देते हैं एक्स वाई जेड। हम तीसरा त्रिभुज बनाते हैं। इसका हम नामकरण कर देते हैं एम एन ओ, एम एन ओ। हम सबसे पहले तीनों में देखते हैं। हमारा तीन चीज़ त्रिकोणमिति में निकालना होता है। एक होता है लंब, दूसरा होता है कर्ण, तीसरा होता है आधार। तो सबसे पहले हम कर्ण लिखते हैं। कर्ण, इसको शॉर्ट में हम एच लिखते हैं, यानी एच का मतलब होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस एच से स्टार्ट होता है, इसलिए हम एच लिखते हैं। उसके बाद होता है लंब। लंब को हम पी लिखते हैं, यानी परपेंडिकुलर। आधार को हम बी लिखते हैं। आधार को हम बी लिखते हैं। अब इसमें यह समकोण कहे तो इस तीनों में ए बी से लेके सी और ए से लेके सी, यह तीनों में हमारा सबसे पहले आपको पहचान करना है कि कर्ण कौन है। तो जिसमें से दो लाइन 1 2 3 है, ठीक है। ये तीनों में सबसे जो बड़ा दिखता है वो हमारा हो जाता है कर्ण। तो हमें सबसे बड़ा दिख रहा है AC दिख रहा है, तो सीधे हम चुपचाप AC को क्या लिख देंगे, AC को कर्ण लिख देंगे, यानी H लिख देंगे। क्या लिख देंगे? H यानी कर्ण, हाइपोटेनस। तो हमारा दो बन जाता है लंब और आधार। लंब और आधार को हमें जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई अगर मोबाइल है आपके पास, टच है तो इस पर जलाइए या ऐसे देखिए। इस पर से हम जब फोकस करेंगे तो हमारा किस लाइन पर टकराएगा? AC पर टकराएगा। बी कोण से AC पर टकराएगा, या हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। या तो ऑटोमेटिक है ही है, लेकिन हमारा AC पर टकराएगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा, यह लंब नहीं होगा, हमारा AB लंब हो जाएगा। AB क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। लंब यानी P। तो हमारा जो बचा ऑटोमेटिक, जब तीन चीज़ में से दो चीज़ हमें पता हो गया तो तीसरा चीज़ ऑटोमेटिक हमें क्लियर पता होता है। तो तीसरा क्या होता है? तीसरा हमारा बेस हो गया। अब इसमें आते हैं XY Z, त्रिभुज XY Z। अगर हमारा Z कौन Z से कहे तो उस स्थिति में हम इस तीनों में देखते हैं। सबसे पहले कर्ण कौन है? जो सबसे बड़ी लाइन है, ऑटोमेटिक वो हो जाएगा कर्ण। तो हमारा बड़ी लाइन क्या हो गया? X और Z। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? H लिख सकते हैं। अब बचा हमारा जानना है कि P कौन है, यानी परपेंडिकुलर लंब कौन है और आधार कौन है। तो अब इस कोण से जाएंगे। जब इस कोण से हम फोकस करेंगे तो यह फोकस किस पर जाएगा? XY पर, और जिस पर यह फोकस जाएगा वहीं का हो जाएगा, वहीं हमारा लंब हो जाएगा। तो ये हमारा P हो गया। जब H हमें पता हो गया, P पता हो गया, तो ऑटोमेटिक हम जो तीसरा बचा वो हमारा B हो गया, यानी आधार हो गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? B। अब इसमें हम देखते हैं, अगर ऊपर वाला M कोण कहे तो सबसे पहले हम वही बातों को फिर दोहराएंगे। जो तीनों में सबसे बड़ा हो उसको हम क्या लिखते हैं? H लिखते हैं। तो H लिख दिए। अब इस कोण से फोकस करेंगे तो जिस पर फोकस होगा वो क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। यहाँ भी बताएं कि इस पर फोकस होगा तो ये क्या हो गया? P हो गया। तो यहाँ से अगर टच जलाते हैं तो यहाँ पे आएगा, तो ये हमारा P हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? P हो गया। हमें लिखना, लाइनिंग नहीं पढ़ना है, हमें केवल देखना है, ठीक है, देखना है। मतलब P हो गया। तो MN जो बचा वो हमारा ऑटोमेटिक B हो गया, यानी आधार हो गया, बेस हो गया। अब देखिए, अब आपको इतना पता हो गया तो हम क्या लिखते हैं, निकालते हैं हाइपोटेनस, यानी कर्ण बराबर क्या होगा? P² प्लस B², या इसे आप लिख सकते हैं कर्ण बराबर
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर P बराबर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या इसे लिख सकते हैं आप लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, b बराबर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, या आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यानी आपको हिंदी में भी लिख दिए। अगर इसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं है तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम फिर आपको आगे बताते हैं इसका फॉर्मूला। अब देखते हैं हम त्रिभुज ABC में, जहाँ B हमारा क्या है, समकोण है। आपको पहले भी बता चुके हैं, जो सबसे बड़ी लाइन है वो क्या हो गया, कर्ण हो गया, यानी हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस। इस पर जब फोकस हो रहा है इस पर यानी कर्ण पर, तो आपका ये लंब हो जाएगा यानी P। ये हो जाएगा आपका आधार यानी B। अब आ जाइए हम निकालते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा के बारे में। तो साइन थीटा हमारा हो जाता है P बटा H यानी लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा का मतलब हो जाता है B बटा H यानी आधार बटा कर्ण हमारा। उसके बाद टेन थीटा आता है, टेन थीटा को हम क्या लिखते हैं, P बटा B यानी लंब बटा आधार। इसके बाद आता है हमारा कॉट थीटा, टेन का उल्टा हो जाता है B बटा P। इसके बाद आता है हमारा सेक थीटा हो जाता है B बटा H, और कॉसेक थीटा हो जाता है हमारा H बटा सेक थीटा गलत, बराबर H बटा B। कॉसेक थीटा बराबर आपका हो जाता है H बटा P। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आसान तरीका हम बता रहे हैं कि 3 को आप याद कर लीजिएगा, तो 3 को बिल्कुल आपको आसान तरीका से याद हो जाएगा। आ जाइए हम देखते हैं, साइन थीटा का उल्टा हमारा हो जाता है कॉसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा हमारा हो जाता है कॉसेक थीटा। देखिए यहाँ P बटा H है, यहाँ H बटा P है, साइन थीटा का उल्टा हुआ कॉसेक थीटा। अगर साइन आप याद कर लेते हैं तो कॉसेक थीटा आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। उसी प्रकार आपका फिर कॉस थीटा का उल्टा आपका सेक थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा का उल्टा आपका सेक थीटा, यानी कॉस थीटा में आपका क्या है, B बटा H है, यहाँ क्या हो जाए H बटा B। इसी प्रकार आपका टेन थीटा का उल्टा सीधे कॉट थीटा हो जाएगा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा यानी P बटा B, और कॉट थीटा में B बटा P। ये आसान तरीका से आपका क्लियर हो जाएगा। आइए हम आपको इसका ट्रिक बता रहे हैं कि ट्रिक से अगर इस ऐसे भी भूल जा रहे हैं तो ट्रिक से आप कैसे याद रखिएगा। ट्रिक देखिए, ट्रिक में आपको बहुत आसान तरीका है, खाली आपको लिख देना है P B H H। आपको क्या लिखना है, P B H। अब इसी को उल्टा लिख देना है, जो ऐसे इधर से लिखे हैं ऐसे वाला को, अब इधर से ऐसे लिख दीजिए H B फिर P है तो P, सीधा उल्टा कर देना। अब इसको ऐसे घेर देना है, हमें
क्या करना है, घेर देना है, घेर दीजिए, सबको घेर दीजिए। अब इसमें क्या लिख दीजिए, इसको क्या लिख दीजिए, यहाँ साइन थीटा, साइन थीटा। दूसरा को आप क्या लिख दीजिए, कॉस थीटा। तीसरा में आपका क्या आता है, टैन थीटा, टैन थीटा। उसके बाद चौथा कॉट थीटा। उसके बाद पांचवा आपका हो जाएगा सेक थीटा। छठा आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। आपको अगर ए भूल जाते हैं तो आप ट्रिक से याद रखिएगा, पी बी एच एच। अब इसको उल्टा कर लीजिए, एच एच बी पी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए। जहाँ भी दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर हम एक्सरसाइज 8.1 पढ़ाएंगे जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।